नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक। भारत की राजधानी दिल्ली में G20 समिट का होना कई मायनों में ऐतिहासिक है। सम्मेलन के शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि G20 परिवार में अब अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। दरअसल अफ्रीकी संघ काफी सालों से G20 का हिस्सा बनने की मांग कर रहा था। अब उनकी इस मांग को पूरा कर लिया गया है और इस पर अफ्रीकी संघ के 55 सदस्य देश लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इसके अलावा शिखर सम्मेलन के पहले दिन ही कई अहम घोषणाएं भी की गई। इन घोषणाओं के अलावा 9 सितंबर को ही भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है, जो अपने आप में भारत के लिए ऐतिहासिक है और गौरवान्वित करने वाला पल है। इस गलियारे की स्थापना यानी कॉरिडोर की स्थापना सबसे अहम इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण के साथ ही दुनिया के व्यापार का भूगोल बदल जाएगा। इस स्टोरी में आज आपको ये बताने वाली हूं कि आखिर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करना यानी ये समझौता होना भारत और विश्व व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर जानकारी देने के लिए हाजिर हुए हैं। सबसे पहले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारे का उद्देश्य मध्य पूर्व के देशों को रेलवे से जोड़ना है और इन्हें बंदरगाह के माध्यम से भारत से जोड़ना है। इस कॉरिडोर के बनने के बाद से शिपिंग समय, लागत और ईंधन का इस्तेमाल कम हो जाएगा और खाड़ी से यूरोप तक ट्रेड फ्लो में मदद मिलेगी, यानी ट्रेड फ्लो जो रहता है उसमें मदद मिलेगी। इसके अलावा रेल और शिपिंग कॉरिडोर देशों को ऊर्जा उत्पादों सहित ज्यादा व्यापार के लिए सक्षम बनाएगा। इसकी घोषणा से पहले अमेरिकी अधिकारी फाइनर ने ये कहा था कि अमेरिका की नजर में ये समझौता पूरे क्षेत्र में तनाव कम करेगा और हमें लगता है कि इससे टकराव से निपटने में मदद मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि इस कॉरिडोर की अगुवाई भारत और अमेरिका साथ मिलकर करेंगे। इस समझौते के तहत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम होगा। ये ट्रेड रूट भारत को यूरोप से जोड़ते हुए पश्चिम एशिया से होकर गुजरेगा। भारत और अमेरिका के अलावा पश्चिम एशिया से संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब और यूरोप से यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली और जर्मनी भी इसका हिस्सा होंगे। अगर इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या होगा उस पर बात करें तो सबसे पहले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, इस प्रोजेक्ट में दो अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण शामिल होगा। पहला है पूर्वी कॉरिडोर जो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने में मदद करेगा, तो वही दूसरा है उत्तरी कॉरिडोर जो कि खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ेगा। दूसरा, इस कॉरिडोर में रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। तीसरा, अब सौदे के बाद भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जर्मनी, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यूरोपीय संघ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पहले की तुलना में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। समझौते के तहत इस कॉरिडोर में एक रेल और बंदरगाहों से जुड़ा नेटवर्क जो है इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें सातों देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे। चीन के BRI प्रोजेक्ट यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तर्ज पर ही इसे महत्वाकांक्षी योजना माना जा रहा है और ये प्रोजेक्ट महाद्वीपों और सिविलाइजेशन के बीच एक ग्रीन और डिजिटल पुल माना जा रहा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, तो अगर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनता है तो दक्षिण पूर्व एशिया से खाड़ी पश्चिम एशिया और यूरोप तक व्यापार प्रवाह के मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। इससे हमारे देश को न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक लाभ मिलेगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक और परिवहन क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा होंगे। यह गलियारा जो है हिंदुस्तान की वर्तमान की तुलना में तेज और सस्ता पारगमन विकल्प प्रदान करेगा। इससे हमारे व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसे एक हरित गलियारे के रूप में विकसित किया जा सकता है जो कि हमारे हरित उद्देश्यों को बढ़ाएगा, क्षेत्र में हमारी स्थिति को मजबूत करेगा और हमारी कंपनियों को बुनियादी ढांचे के निर्माण में समान स्तर पर भाग लेने की अनुमति देगा। ये गलियारा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा भी करेगा, रोजगार पैदा करेगा और व्यापार सुविधा और पहुंच में सुधार करेगा। तो कुल मिलाकर अगर ये कॉरिडोर बनता है तो भारत को काफी आगे ये लेकर जाएगा। भारत के लिए बेहतरी देखने को मिलेगी इससे। जिस तरीके से मैंने कहा कि कनेक्टिविटी में मदद मिलेगी, उसके साथ साथ जितनी भी बिजनेस
जो है वो बेहतर हो पाएंगे, कंपनियों को फायदा मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए एक बड़ा और गौरवान्वित करने वाला ये पल था। भारत को बेहतरी आने वाले समय में इस कॉरिडोर से देखने को मिलने वाली है। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।